जाकी पाँव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिसने अपने जीवन में कभी दर्द का अनुभव नहीं किया, वो कभी दूसरे के दर्द को समझ नहीं सकता है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज हम बात करेंगे 20 साल पुरानी, जिसको अभी हाल ही में ताज़ा कर दिया गया है। बात करते हैं हम गुजरात दंगे की, 27 फरवरी सन 2002 की, जिसमें साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी गई थी, जिससे 59 लोग मारे गए थे। और वहीं से एक दंगा की चिंगारी उठी जो कई परिवारों को तबाह कर दी। उसी में से एक परिवार था बिल्किस बानो का परिवार, जिसके सामने ही उसके घर वालों को मार दिया गया। उसकी 3 साल की बेटी को उठाकर पटक कर मार दिया गया। उसके साथ भी सामूहिक दुष्कर्म हुआ। और जब उसके जख्मों को ताज़ा किया जाता है, वो दिन 15 अगस्त का दिन होता है, जिस दिन सारी दुनिया आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही थी। जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़े होकर नारियों के सम्मान के हितों की बात कर रहे थे, उसी दिन 11 हैवानों को जेल से रिहा कर दिया जाता है और उनको हार, फूल, मालाएं और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया जाता है। उस पर मैं अभिषेक मिश्रा एक ऐसी कविता लिखता हूं जो लोगों तक पहुंचाने के काम आए कि देख दृश्य आज भारत के हर इंसान का हृदय है कांप रहा। देख दृश्य आज भारत के हर इंसान का हृदय है कांप रहा। आखिर वो कौन है जो रैपिस्ट की रिहाई पर मिठाई बांट रहा। क्या वो इंसान नहीं है, या उसकी कोई संतान नहीं है। द्रौपदी का चीरहरण उसको याद नहीं है क्या। दुर्योधन का वंश पतन उसको याद नहीं है क्या। एक नारी के भाव का आखिर क्यों इतना अपमान। एक नारी के भाव का आखिर क्यों इतना अपमान। उन्हीं दरिंदों की रिहाई पर क्यों इतना सम्मान, क्यों इतना सम्मान। उस बेटी की करुण कहानी जन जन तक पहुंचाता हूं। मास फरवरी का दंगा मैं सबको वास सुनाता हूं। बिल्किस बानो के परिवारों पर एक घातक प्रहार किया। कुछ हवस के भूखे कुत्तों ने इंसानियत को शर्मसार किया। मारा था, उसको पीटा था, फिर सबने मिल दुष्कर्म किया। मारा था, उसको पीटा था, फिर सबने मिल दुष्कर्म किया। भगवान कहते हैं जो इस धारा पर, उसने भी एक कुकर्म किया। उसमें 18 दोषी लोग थे, जिसमें से 5 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर भी थे, जिनको भगवान, पृथ्वी पर भगवान मान लिया गया है। वो भी इसमें शामिल हुए थे। मारा था, सबको पीटा था, फिर सबने मिल दुष्कर्म किया। भगवान कहते हैं इस धरा पर उसने भी ये कुकर्म किया। घंटों तक बेहोश रही, फिर उठकर खुद को समेटा था। होश में आई जब बिल्किस कानून का माथा टेका था। खुद को न्याय दिलाने खातिर सरकार से गुहार लगाई थी। सिस्टम पर विश्वास था उसको, कानून को हथियार बनाई थी। सुन फैसला 15 अगस्त का, वो खुद को दुत्कार रही होगी। पर सुन फैसला 15 अगस्त का, वो खुद को दुत्कार रही होगी। जो मौत से ना हारी थी, वो कानून से हार रही होगी। जो मौत से भी ना हारी थी, वो कानून से हार रही होगी। कानून के रखवाले ही कानून की हत्या कर देते हैं। कानून के रखवाले ही कानून की हत्या कर देते हैं। कुछ सच्चाई को घसीट कर वे मिथ्या कर देते हैं। खुद को लक्ष्मीबाई मान सच की लड़ाई लड़ी थी वो। 20 साल कानून के सहारे इंसाफ मांगती खड़ी रही। बिल्किस के परिवारों को जो बेरहमी से मार दिए, बिल्किस के परिवारों को जो बेरहमी से मार दिए, मैं अदालत से कहता हूं कि बिल्किस के परिवारों को जो बेरहमी से मार दिए, उन्हीं दरिंदों की माफ़ी को तुम कैसे स्वीकार किए। उन्हीं दरिंदों की माफ़ी को तुम कैसे स्वीकार किए। वो दोषी हैं, उनको ये एहसास दिला दो। अदालत से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो दोषी हैं, उनको ये एहसास दिला दो। भारत की हर बेटी का खोया हुआ विश्वास दिला दो। आखिर जो अपराधी है उसकी रिहाई कैसे। जब आपने उसको अपराधी मान ही लिया था, आखिर जो अपराधी है उसकी रिहाई कैसे। गले में हार, हाथ में मिठाई कैसे। अभी समय है, और मैं कहता हूं ये चेतावनी भी है कि अभी समय है, वापस ले लो अपने इस निर्णय को। अभी समय है, वापस ले लो अपने इस निर्णय को। नारी को काली बना क्यों आमंत्रित करते प्रलय को। नारी को काली बना क्यों आमंत्रित करते प्रलय को। अरे सजा मौत की लागू कर दो, सजा मौत की लागू कर दो उन 11 हैवानों पर। फिर से कोई आँच ना आए, फिर से कोई आँच ना आए नारी के सम्मानों पर। सजा मौत की लागू कर दो उन 11 हैवानों पर। फिर से कोई आँच ना आए नारी के सम्मानों पर। नमस्कार।